बनाया था? क्या अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को बनाया था? क्या बनाया था? क्या बनाया? तुम्हें नहीं पता क्या बनाया था? मुख्तार अंसारी को वहाँ की जनता ने सांसद बनाया था। यादव होंगे तो दिक्कत होगी बीजेपी को, समझ रहे हैं? क्या वो यादव होंगे तो दिक्कत होगी बीजेपी के भाई। कौन? अरे तो एक आदमी क्या नाम है तुम्हारा? कौशल। पूरा नाम बताओ। कौशल कुमार। पूरा नाम बताओ। क्या पूरा नाम क्या होता है? यादव होंगे, यादव होंगे। आधार यादव। सरकार गलत है तो बिहार में क्यों नहीं अभी बीजेपी चली गई? कहाँ? बिहार में। अरे तो बिहार की जनता ने नहीं चुना उनको, तो यहाँ भी नहीं चुनेगी। कहाँ? यहाँ 2022 में 27 में चुन के रहे, 2022 में 2017 में 2000 जी के साथ में बेईमानी हुई है फरकाबाद में। वो कहाँ थे? यहाँ तुम्हारे बगल में यहाँ हुई है। वो कहाँ थे? कौन? वो कहाँ थे? वहाँ लाइटें बंद कर दी गई, 3 बार सीसीटीवी कैमरे बंद हुए। और घपलेबाजी कैसे होती है? नहीं, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। और कैसे? कटरा विधानसभा में जी कौन? अरे कैसे नोट कमा? सम्मान समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को दिया है वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं दे पाई। सम्मान सुनो, इधर सुनो। जो सम्मान कुछ हैक नहीं होता है, जनता का दिल हैक होता है। बाबा ने कर रखा है। 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार रह रही है। अरे रही है वो तो समय बताएगा। देश का तेजस्वी यादव की तरह होगा वो समय। देश का हाल तेजस्वी यादव की तरह उनसे भी वो समय परेशान हो रहे हैं। वो जो है समय बताएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते हो। प्राइवेट तौर पे जो 300 रुपए में यूरिया बिक रही है, प्रशासन कहाँ सो रहा है? कहाँ भाई? योगी सरकार है, कह रहे हैं कि ईमानदारी की सरकार चल रही है। कैसी ईमानदारी है? 300 रुपए में जो बोरी मिल रही। नहीं, चिल्लाने वाली बात नहीं। सरकार नहीं बनती है। सरकार 2022 में भी नहीं बनी। सरकार नहीं बनी 2022 में। ये सब बेईमानी बनी। केवल तुम्हारे शाहजहांपुर की एक सीट निकली थी। ये सब बेईमानी कर लेते हैं। ईवीएम चोरी करते हैं। ईवीएम चोरी होती है। अरे हाँ, अकाउंटिंग। अरे ईवीएम में वोट चोरी होती है। बात करनी क्या यार? अपनी बात करो। नहीं, बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगार खाद मिल पा रही है। 5 बार पैदा कर दिया, नौकरी की घड़ी हमें जाओ बताई दो। नहीं तो आदमी बच्चे पैदा। सरकार की जिम्मेदारी नहीं खत्म हो जाती। अरे सरकार बेईमानी से बनी। तुम्हें नौकरी चाहिए, तमीज है नहीं, नौकरी चाहिए। अरे अजीब आदमी हो यार। बेईमानी होती है। बेईमानी तमीज नहीं है। नौकरी चाहिए तुम्हें। नौकरी सरकार नहीं देगी। नौकरी कहाँ आ रही? नौकरी कहाँ नौकरी आ रही है? नौकरी आ रही है नहीं? कितनी नौकरी लगी? आप बताइए कहाँ नौकरी मिल रही है? गाँव में नौकरी 5 साल के अंदर आप रिकॉर्ड बता दीजिए। किसमें? आपके गांव में कितने लोग जो शिक्षित होगा उसे नौकरी मिलेगी भैया। अरे भाई, शिक्षित कौन शिक्षित नहीं? अरे भैया, पेपर लीक हो जा रहे हैं। इससे पहले सरकार में खाद की दिक्कत नहीं होती। नहीं, खाद की कभी दिक्कत नहीं होती थी। नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं। 17 से पहले आप बता दीजिए कोई डीएपी के लिए लाइन में लगाओ। कौन कह रहा नहीं लाइन में? कोई डीएपी के लिए लाइन सरकार हो चाहे सपा सरकार हो, 320 हमेशा यूरिया 320 रुपए में जो यूरिया बिक रही है, एकड़ में 1 होती है। क्यों? और हमारे 2000 रुपया नहीं, 2000 रुपए नहीं चाहिए। अरे 2000 रुपए नहीं चाहिए ये बताइए आप दोनों का जी। क्या होना क्या चाहिए? एक मतलब आप दोनों का कोई युवा है जी, क्या हमें किस तरीके से रोजगार? देखिए कंपनियों में यहाँ 8-8, 10-10 हजार रुपए में नौकरी करने को मजबूर है। क्यों नहीं? 17-16 नौकरी भी मिल रही है। 16-17 हजार रुपए की नौकरी यहाँ प्लांट में नहीं मिल पा भ्रष्टाचार दूर हो रहा है। और गुंडा माफिया जितने भी थे, ठीक है। देखिए क्या आपके मामले की सरकार अच्छी है, ठीक है, काम कर रही है। खाद नहीं मिल पा रही है, भ्रष्टाचार 100%। 1800 कोई ना कोई समस्या हर सरकार में लगी हाँ, रहती है। बिल्कुल है, ये बात होती है। हमारे अवधापुर में खाद भरपूर मिली, डीएपी हर चीज मिली, डीएपी यूरिया। हमारे अब फांसी लाया तो फार्मूला तो हमारे गाँव में सुनो, वो फार्मूला हो चाहे कुछ भी। क्या नाम है तुम्हारा? कौशल। पूरा नाम बताओ। कौशल कुमार। पूरा नाम बताओ। क्या पूरा नाम क्या होता है? यादव होंगे, यादव होंगे। आधार यादव। लेकिन हमारे पूरे गांव ने बगैर खाद के गेहूं बोए हैं। दिखा दें रिकॉर्ड सचिव साहब। जरावन सचिव साहब बता दें कि कितनी खाद जरावन के लिए हमारे सारे। एक मिनट को जी। यादव है तो उनका हक है। अरे याद दिक्कत हो रही है यार। बीजेपी ऐसा क्यों है भाई? क्यों नहीं दिक्कत होगी? 17 हाँ, यादव होंगे तो दिक्कत होगी बीजेपी को, नहीं समझ रहे हैं? क्या? वो यादव होंगे तो दिक्कत होगी बीजेपी के भाई। कौन? अरे तो एक आदमी 30 कट्टा दे देना। अगर इन्हें एक हो जाएगी। ये भी यादव जी है। अरे एक आदमी इन्हें एक पहली खाद दे दीजिए, फिर भी दिक्कत होगी इन्हें। नहीं, अरे आप सचिव साहब से मिलवा दीजिए चल के। जो अगर एक कट्टा खाद हमारे नाम वहाँ लिखी हो, हमारे परिवार में किसी के नाम लिखी हो। यादव। अरे सचिव यादव। अरे आप पूरा स्टाफ यादव। अरे नहीं, सचिव यादव क्या होता भ्रष्टाचार, सचिव का भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। सचिव भ्रष्टाचारी है। और बताओ, हम कह रहे हैं सचिव भ्रष्टाचारी है।
यादव तो मतलब नहीं है। सचिव ने भ्रष्टाचार किया है, यहाँ खाद में बहुत घपलेबाजी हुई है कांड के अंदर। 100% कोई सरकार सही नहीं होती, कुछ ना कुछ तो सरकार सही हुआ पिछली सरकार से। क्या सही हुआ? अरे क्या सही हुआ? पिछला नहीं चला पा रहे हैं। अच्छा, जो बनाया है वो पिछला नहीं चल पा रहा है। पिछला, अरे जो पिछली योजनाएं दी गई है वो पूरी तरह योजनाएं वो नहीं चल पा रही है। अतीक अहमद को बनाया था क्या? अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को बनाया था। क्या बनाया था? क्या बनाया? तुम्हें नहीं पता क्या बनाया था? मुख्तार अंसारी को वहाँ की जनता ने सांसद बनाया था। अरे नहीं भाई, तो पूछना चाह रहे, उनको सांसद विधायक बनाया, जनता ने बनाया भाई, वोट दिया। घर नहीं थे, घर बर्बाद। सरकार, अरे कैसे घर बनवा दिए? हमारे गांव में प्रधानमंत्री आवास तो नहीं आया, कम से कम 4 साल हो गए। कोई प्रधानमंत्री आवास मेरे गांव में 4 साल से नहीं आया। शौचालय भी थोड़े बहुत ही आए हो शायद। शौचालय वो पहले बन गए तो बन गए, अब कम से कम 4 साल से शौचालय नहीं मिल रहा है। बोलो आके ना, 4 साल से जो है हमारे यहाँ कोई शौचालय नहीं नया बना है। प्रधान जी हमारा सोच रहे हैं कि हम विकास करवाएं, लेकिन विकास ऊपर देखिए ये भैया बता रहे हैं कि शौचालय प्रधान जी काम कराना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ जो नए प्रधान बने 2021 में, उस तब से जो है नए शौचालय 4-6 से ज्यादा कोई नया शौचालय नहीं आए हैं। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ रिकॉर्ड निकलवा लीजिए ब्लॉक से। तो इसमें बजट ही नहीं आ रहा है, ऊपर से क्यों नहीं आ रहा है? प्रधान जी कह रहे हैं कि हमको बजट ही नहीं मिल रहा है। पंचायत घर हमारे यहाँ बना हुआ है, उसके लिए रास्ता नहीं है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ शमशान घाट है, वहाँ कोई टीन सेट वगैरह नहीं, जो अगर किसी को जो अगर कहीं ले जाना हो, मिट्टी हो जाए, ठीक है, तो मिट्टी वहाँ जो अगर बारिश होने लगे तो वहाँ लकड़ी भीग जाएगी। अपनी सरकार में सब लोग होते हैं। हमारे यहाँ जब अखिलेश जी की सरकार थी तो पुलिस की भर्ती हुई थी, तो उन्होंने एक बंदा नौकरी देते, लेकिन केवल यादवों को देते हैं, ऐसा लोग सब कहना चाहते हैं। सपा सरकार में आप कह रहे नौकरी मिल रही, जब ज्यादा नौकरी निकालेंगे तभी तो ज्यादा मिलेंगी। अभी सरकार में क्या हुआ, 60,000 भर्ती, उसमें 20,000 लोग कह रहे हैं यादव भर्ती हुआ है इस सरकार में। तो इस सरकार में भाई बाबा सरकार गलत है, तो बिहार में क्यों नहीं अभी बीजेपी चली गई? कहाँ? बिहार में। तो बिहार की जनता ने नहीं चुना उनको, तो यहाँ भी नहीं चुनेगी। कहाँ? यहाँ 2022 में 27 में चुनते रहेंगे, 2022 में 2017 में 2014 में। आप बता रहे थे अभी जैसा कि ईवीएम हैक होती है जी, तो कोर्ट ने अभी मौका दिया कि भाई आओ, इलेक्शन कमीशन ने कहा आओ हैक करो, तब कोई क्यों नहीं गया हैक करो? 35 सीटें कहाँ से आए? कैसे क्यों हैक करने की कोशिश क्यों नहीं? यूपी में है या नहीं है? 37 सीटें आए, हम 50 सीटें आते हैं, 50 सीटें आती हैं, 50 ना सीटें ली नहीं ली नहीं। यहाँ अपने फरखाबाद में बेईमानी हुई है, फरखाबाद में डॉक्टर साहब के साथ में बेईमानी हुई है। डॉक्टर सही है, डॉक्टर नंबर जाए, ईवीएम गलत है। डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी के साथ में बेईमानी हुई है फरखाबाद में। वो कहाँ थे? यहाँ तुम्हारे बगल में यहाँ हुई है। वो कहाँ थे? कौन? वो कहाँ थे? वहाँ लाइटें बंद कर दी गई, 3 बार सीसीटीवी कैमरे बंद हुए, और घपलेबाजी कैसे होती है? नहीं, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, और कैसे? कटरा विधानसभा में जी कौन? अरे कैसे नोट कमा रहे हैं? नोट का कोई इनको सरकार दे रही है? सुनो मेरी बात सुनो यार, मेहनत तो हम भी कर रहे हैं। सुनो क्या ईवीएम कुछ हैक नहीं होता है, जनता का दिल हैक होता है। बाबा ने कर रखा है। 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार रह रही है। अरे रही है, वो तो समय बताएगा। अखिलेश का तेजस्वी यादव की तरह होगा वो समय, अखिलेश का हाल तेजस्वी यादव की तरह, उनसे भी वो समय परेशान हो रहे हैं। वो जो है समय बताएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। 2014 के बाद समय तो है। अरे बाबा को नहीं हरा पाया कोई। अच्छा बाबा सुनो, बाबा एक ब्रांड है। अब मैं आप दोनों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये बताइए अभी 1 लाख था, उससे 25 अभी मैं पूछता हूँ, देखिए आपका मतलब है भाजपा आ गए, सुनिए कर्जा भी नहीं जमा, वो भी 4 लाख। हमें एक बात, हमें मालूम है कुछ ना कुछ समस्या है सरकार में। अभी एक बात कर रहा हूँ मैं, आपको भी लग रहा है भाजपा आएगी, भैया को लग रहा है। अब आप एक ये बात बताइए, मान लीजिए अभी आप देख रहे हैं कि भाजपा ब्राह्मणों ने मीटिंग करी, कुछ ब्राह्मण विधायकों ने, वो तो बाद में डर गए, आला कमान का संदेश आ गया। दूसरी जातियां भी लगातार मीटिंग्स कर रही थी, सबने, ठाकुरों ने करी, वैश्यों ने करी, लोग सभी ने करी। तो अब ये बताइए क्या ब्राह्मणों की मीटिंग होने पर उनको क्या आपत्ति हो गई भाजपा सरकार को? ब्राह्मण जनता नाराज नहीं है? नहीं, कोई नाराज नहीं है। सारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा के साथ है। लेकिन आप कैसे मतलब ब्राह्मणों की जूता थोड़े ही ना मारोगे? कहाँ जूता कौन मार रहा है? और कैसे जूता मारा जाता है? नहीं, वो तो ब्राह्मण विधायक सारे डर के घुटनों में बैठे हुए हैं। डर गए, वो किसी से नहीं डरा हुआ है, तो विपक्ष। और कैसे क्षमा मांग रहे हैं बात में? किसी में हिम्मत ही नहीं बोलने की। कुछ नहीं भैया, मीडिया बिल्कुल सच है भैया, कुछ नहीं, घुटनों में ये तो मायावती की राजनीति नहीं, उन्हें तो सतीश मिश्रा को बनाया था। जो सम्मान
जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को दिया है वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं दे इधर पाई। सम्मान सुनो, इधर सुनो, जो सबसे एशिया का जो पहले दिया बाद में सब दिया सुनिए, उसके बाद एक मिनट बोलने दो इन्हें। जो सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर, सुनिए, अरे इधर सुनो, इधर सुनो, इधर जो सबसे बड़ा जो जनेश्वर में से पार्क बना है एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, वो जनेश्वर में से नीचे छोटे लोहिया के नाम से बना है। मेरी सुनिए, इधर सुनिए, मैं मैनेज कर लूंगा। सम्मान दिया गया है, वो सम्मान कोई और पार्टी नहीं दे सकती है भाई साहब। समाजवादी पार्टी जो सम्मान दे रही है वो दूसरी कोई पार्टी सम्मान नहीं दे सकती है। सम्मान मेरा सुनिए, 2002 में मुलायम सिंह यादव की सरकार राजा भैया ने बनवाई थी जी, मायावती की सरकार गिरवा के, समझ में आ गया। राजा भैया को अखिलेश यादव ने पहचानने से इनकार कर दिया था। कुंडा में कुंडी लगाने के लिए बोला था, लगा दी कुंडी, कुंडा में कुंडी, वो तो वही राजा भैया। सब किस सम्मान की बात कर रहे हो? क्या केवल एक समाज की बात होती है वहाँ? कोई क्या बात कर रहे हो? राजा भैया सरकार बनवाई थी मुलायम सिंह की, मुलायम सिंह की सरकार बनवाई, हाँ। उनको जेल में उनके ऊपर गुंडा एक्ट वगैरह पता नहीं क्या क्या लगाया है, बात हुई करिए। तो मुलायम सिंह ने उनको जेल से बाहर भी निकाला था। मुलायम सिंह जी ने हमारी बात नहीं, हाँ, बोलिए कि ना, बोलिए।